हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? बढ़िया। चलिए, आज का क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ो इंग्लिश बाय अतरंगी सर, आप अतरंगी अंदाज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो करते हैं, चलिए। आपको किसी तरीके से मतलब ये परछाई से दिक्कत होगा तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस पर थोड़ा सा लाइटिंग करना पड़ता है, वही मोबाइल के कैमरा से या टार्च से। तो आज का सेशन में हम पढ़ेंगे बाबू द पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए कि ये जो क्लास हमारी पढ़ो इंग्लिश बाई अतरंगी सर, आपको अतरंगी अंदाज में पढ़ने को मिलेगा। एकदम अतरंगी तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। इसमें आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्लास स्पेशली है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए है, समझ रहे हैं। और ये 9th 10th 11th 12th, ये चारों क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देंगे और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस क्लास का लाभ आप उठाते रहें। आपको हर डाउट यहाँ क्लियर किया जाएगा, प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको। और यूपी बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इंग्लिश में जो आपका नंबर होगा ना 90+ ही रहेगा। ये हमने कर रखा है और आपको हम करके दिखाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है बाबू? शब्द भेद या शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान इसका मतलब होता है। शब्द भेद या शब्द विज्ञान होता है। इस चीज को अब थोड़ा और डीपली समझ लें। अब समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनाया गया, क्या है इसके। तो बाबू, इसमें शब्दों का विशेष तरीके से पढ़ाते हैं कि कौन सा शब्द हमारा प्रॉपर नाउन में रहेगा, कौन से शब्द हमारे नाउन में रहेगा, कौन से हमारे शब्द उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। प्रीपोजिशन में क्या मतलब हम पढ़ेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जब इस तरीके से शब्दों को हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब शब्दों को डीपली पढ़ेंगे, जब उसके शब्दों के एक एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम एक विशेष तरीके से शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। जब किसी चीज़ के बारे में हम विशेष ज्ञान लेने लगते हैं तो हमारा विज्ञान हो जाता है। और किसके बारे में ले रहे हैं, तो शब्द के बारे में ले रहे हैं। तो वही क्या हो गया बाबू, आपका शब्द विज्ञान। अब शब्द भेद का मतलब क्या हुआ कि शब्दों का हम भेद कर पा रहे हैं कि सोहन क्या है, कौन से नाउन है, और पोजीशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। ऐसे आपको मतलब एक भेद मिल रहा है, मतलब उसका अलग अलग करके आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यानी शब्दों को आपको एकदम मतलब डिफाइन कर पा रहे हैं, आप कैटेगराइज कर पा रहे हैं।
तो आपको मतलब ऐसे चीज़ों से आप विशेष जब उस पर अध्ययन करते हैं शब्दों पर, तो आपका शब्द विज्ञान या शब्द भेद यानी भेदों को, प्रकारों को, उनको अलग अलग तरीके का उसका मतलब रूल पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, उसका यूज पढ़ते हैं, प्रयोग पढ़ते हैं, तो आपको ये सब क्या है, शब्द भेद और शब्द विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रामर में। ये ग्रामर का समझ लीजिए, इसमें अगर जो इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम लगभग लगभग ग्रामर को सीख चुके हैं। इसके बाद से जो टेंस चलते हैं, मोडाल्स चलते हैं, आपके टेंस ऑफ सीक्वेंस चलते हैं, इस तरीके से जो चैप्टर चलते हैं वो क्या है कि मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टेंस में कौन कौन से शब्द क्या है, क्योंकि हम यहाँ भेद उसका विज्ञान पढ़ चुके हैं। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है, अब इसको थोड़ा सा रिटेन में, लिखित रूप में हम थोड़ा इसका डिफिनीशन लिख लें। क्या है, जिन शब्दों को हम विशेष तरीके से पढ़ते हैं, विशेष तरीके से पढ़ते हैं या उनका भेद करते हैं, क्या करते हैं बाबू, भेद करते हैं, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रहा डिफिनीशन, ठीक है। that words in deeply or specify the word is called part of speech। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे मोहन लिखा है, ये क्या है हमारा, ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि कौन सा नाउन है, अब इसका जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे लिख दिया गया आगरा, ये क्या है हमारा, टोटली सी पूरी दुनिया की हर एक चीज़ नाउन होता है, लेकिन अब उस नाउन में कौन कौन से नाउन है उस चीज़ को हम समझते हैं। आगरा हो गया, जैसे हेट हो गया, हेट मतलब घृणा करना, लव हो गया प्यार, गोल्ड हो गया, ईटीसी इत्यादि। ये सब क्या है, इसका हम डिफाइन करेंगे, एक एक शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या करिए, ये शब्द, ये इसका, ये कौन सा नाउन है, 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 ये कौन सा नाउन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। और अब इसका पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितने टाइप होते हैं और कितने इसके, उनका यूज क्या क्या है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब जब देखेंगे नहीं, अब देख लिया ही जाए, देख लिया जाए और बातों को समझ लिया जाए। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच
are 8 parts. 8 parts. या यूँ लिख लीजिए, एट पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। समझ रहा है? अब देखिए, पहला ही हम रखते हैं नाम। क्या रखते हैं? नाम। दूसरा आपका रखते हैं प्रोनाउन। तीसरा हम रखते हैं आपका एडजेक्टिव। और चौथा आपका रखते हैं वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रीपोजिशन। सातवां कंजक्शन। आठवां आठवां, ठीक, ये आपका हो गया आठवां। आपका आठवां होगा इंटरजेक्शन। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट में बटे हुए हैं और 8 पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो अब इसका हम समझ लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? नाउन होगा। अब इनका हिंदी भी लिखा देते हैं। नाउन का हो गया आपका संज्ञा, प्रोनाउन का हो गया सर्वनाम, एडजेक्टिव का हो गया विशेषण, और वर्ब का हो गया क्रिया, एडवर्ब का हो गया क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक, अव्यय, कंजक्शन, समुच्चय बोधक, अव्यय। अच्छा, दो जगह हो गया है ना। इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संबंध सूचक है। ये संबंध को दर्शाता है। संबंध सूचक अव्यय, ठीक, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, जिसमें मतलब आपको आश्चर्यजनक बातें
आती हैं, जैसे ना उसी तरीके से ये विस्मय को दर्शाता है, आश्चर्यता को दर्शाता है। तो अब हम चलेंगे संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, अव्यय, विस्मयादिबोधक। देखिए एक बार फिर से समझ लें, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच में पहला आपका नाउन होगा, ठीक, इसको हम अभी हम इसको बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन। अभी इसी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इतना हम पढ़ेंगे कि समझ लें कि नाउन से कहीं छोड़ेंगे ही नहीं हम आपको। नाउन की कोई भी शब्द आपके सामने दिख जाएगा, कोई भी शब्द आपको दिख जाएगा, आप बता सकेंगे नाउन प्रोनाउन कैसे क्या क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत लंबा चलने वाला है, कम से कम हमको लगता है कि इसी का कम से कम 15 से 20 वीडियो होंगे। और बार बार वीडियो हमको देखना पड़ता है कि रुक पॉज करके कितना मिनट चला, आधा घंटा होता है 35 मिनट, तो बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से है, तो आधा घंटा 35 मिनट का है वीडियो। आपको ज़्यादा हम सोचते हैं कि लेंथ ना बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ लें आराम से जी। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से लड़कों को क्या है ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा थोड़े पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन एक ही बार ज़्यादा लेकर बैठ जाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े हम पढ़ाते हैं, जब थोड़े थोड़े पढ़ाएंगे तो ज़्यादा पढ़ा पाएंगे। तो इसी का आधे घंटे के हिसाब से हमको लगता है कि 20 वीडियो इसका हो जाएगा, 5-10 वीडियो इसका हो जाएगा, ऐसे 5-10-15-20 ऐसे वीडियो आपके चलेंगे। इधर थोड़ा बढ़ जाएगा वीडियो, फिर इधर बढ़ेगा, कुछ इधर घटेगा, कुछ बढ़ेगा, मतलब 15 से 20 वीडियो एक पर बनेगा, तो 15 ठे 120 ना, तो 120 वीडियो लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बन पाएंगे। मतलब 60 घंटे की क्लास चलेगा, 60 घंटा 65 घंटा का क्लास है ये। आपको इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको पढ़ाएंगे ना, दिखिएगा कि कैसे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इस चलिए अब इसको देखते हैं नाउन। फिर नाउन तो पहले एक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर बेसिक से मिडिल चीज़ पढ़ेंगे, मिडिल से फिर एडवांस पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से आपका मतलब हम ग्रामर पोर्शन उठाए हुए हैं कि पहले एंट्री लेवल आपको मतलब जो समझ में आए थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उस तरीके से हम उठाए हुए हैं। और उसके बाद से आपको फिर मिडिल थोड़ा सा समझ गए तो थोड़ा सा रास्ता और पकड़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आपकी, थोड़ा सा और थोड़ा हार्ड करेंगे, फिर उसके बाद से एकदम से हार्ड कर देंगे, जिसे एडवांस लेवल बोलते हैं। उसके बाद से आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, चाहे हाई स्कूल इंटर में बैठिए, चाहे आप किसी कंपटीशन में बैठिए, आपको एकदम यहीं से क्लियर हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन। वीडियो को थोड़ा लेंथ देख लें तो नाउन को देखा जाएगा। चलिए नाउन को देख लेते हैं, सारी चीज़ों को मिटा दिया जाए। अब नाउन एक आपका ये समझिए 8 ठो है ना, 8 चैप्टर है ये, समझ रहे हैं। ये 8 दिखने में है, लेकिन ये 8 चैप्टर हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब इसमें है। अभी नाउन सीमित नहीं है, नाउन आपको हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक टू एडवांस, एकदम मस्त पढ़ाएंगे, पढ़कर एकदम मन खुश हो जाएगा, दिल चंगा हो जाएगा। तो इसकी आप चिंता ना लें, हम पर छोड़ दें। तो हाँ बच्चों, आज अब शुरू किया जाए नाउन। क्या शुरू किया जाए? नाउन। आई बात समझ में? ये हमारा पहला हो गया नाउन, समझ में आया? हमारा पहला नाउन हो गया। तो नाउन समझते हैं सबसे पहले क्या है। इसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है
दर्शाना या बताना, ठीक है। एक उचित चीज़ों को नाम रखकर कुछ कहना ही संज्ञा कहलाता है। हम किस चीज़ को संज्ञा दे देते हैं, मतलब नाम दे देते हैं। समझ में आया? किसी चीज़ को संज्ञा दे रहे हैं तो हम नाम दे रहे हैं, किसी चीज़ को बारे में कुछ बता रहे हैं तो संज्ञा कर रहे हैं, तो समझ में नाउन होगा। इस तरीके से आपका नाउन हो गया, उस नाउन इसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, मतलब वास्तविक रूप से हम अपने शब्दों में, देसी भाषा में तो हम समझ गए कहाँ नाउन क्या है। किसी चीज़ को मतलब नाम दे देना या किसी चीज़ को उसके बारे में समझना उसके नाम से, तो हमारा क्या हो गया, संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया? तो अब देखिए, इसको एक और चीज़ से कह सकते हैं जिसे नेम भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, नाउन कहिए या नेम कहिए। आई बात समझ में? नाउन कह लीजिए या नेम। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ का यदि नामकरण ही कर दें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से समझेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं नाउन का डिफिनीशन। जैसे नाउन का डिफिनीशन हमारा ये है, नाउन जो आप लोग सभी लोग रट चुके हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा व्यक्ति, जगह या किसी वस्तु के नाम को ही कहा जाता है। दूसरा डिफिनीशन, ये देखिए डेफिनेशन है आपका, हम इस पर डिफिनेशन लिखा रहे हैं, इसका हिंदी लिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ही संज्ञा कहते हैं। डिफिनीशन नंबर, ये तो आपका पहला था। अब दूसरा क्या है, that word used to naming anything। उस जो वर्ड, जिस वर्ड का, जिस शब्द का किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को कोई नाम रखा जाए, कोई नाम रखा जाए तो संज्ञा कहते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। ये आपका दूसरा डिफिनीशन हो गया। चलिए तीसरा डिफिनीशन भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
तो चलिए देखते हैं तीसरा। नाउन इज नेमिंग, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बार बार आ रहा है, समझ में आया? इसको हम थोड़ा समझेंगे। नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नाम है, संज्ञा ही नाम है, संज्ञा ही नाम है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ये आपका हो गया डिफिनीशन। 3 तरीके के आपको डिफिनीशन मिल गए। चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका हो जाएगा एवरी नेम, एवरी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, एवरी नेम इज नाम। जितने नाम रखे जाएंगे वो सब क्या है आपके? जितने नाम रखे जाते हैं वह आपके क्या है? वह संज्ञा है, वह संज्ञा है। ये आपके चौथा डेफिनेशन क्या हो गया? खत्म हुआ। ये था आपका नाउन और नाउन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पार्ट ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम पढ़ लेंगे क्या बाबू? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा का प्रकार। ये तो नहीं से आई है, सही घट जाती है। ससुरा इसमें जितना डालते हैं घटते चला जाता है। कौन तरीका है तुम लोग पास तो बताओ, सही ना घटे। चैनलवा को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लिया कीजिए आप लोग। वीडियो इतना मेहनत से बनता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा कर दीजिए, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। आप पढ़िए, पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितना प्रकार का होता है? ये होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितना प्रकार का होता है? ये संज्ञा होता है 5 प्रकार के, ठीक है। ये इसको ध्यान दीजिएगा। पहला आपका आएगा कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन। देखिए संज्ञा के अंदर है, ये संज्ञा का 5 बेटवा, को बेटे 5 बेटे, और पांचों बेटे के कितने कितने बिजनेस होगा, कितने बेटे होंगे, कितने क्या होंगे हम पढ़ेंगे। इस तरह की संज्ञा कोई है व्यक्ति, उसके कितने बेटे, तो 5 बेटे। तो कौन कौन से बेटे हैं, उन बेटे का पहला नाम है कॉमन नाउन, और दूसरे वाला का क्या नाम है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अच्छा नाम आगे पीछे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि सब बराबर हैं, कौन छोट है कौन बड़ है, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे। और तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका होगा मटेरियल नाउन। पांचवा आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका हिंदिया भी लिख लिया जाए। कॉमन नाउन का होगा आपका जातिवाचक, जातिवाचक वाक्य, सॉरी वाक्य नहीं, संज्ञा, क्योंकि अभी वाक्य खत्म हुआ है ना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। समझ में, इतनी चीजें हो गई। वीडियो का लेंथ देख ले थोड़ा सा, 33 मिनट का हो गया। तो चलिए बच्चों इतना रहने देते हैं। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे इनके बारे में। इन आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिर उसके बाद से नाउन क्या है, नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये चलेगा थोड़ा लंबा चलेगा। समझ में आया, चलाने के लिए तो 2 ही दिन काफ़ी है, लेकिन उसमें भी आपका अच्छा खासा नंबर आएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं है, हम थोड़ा एक एक शब्द और डीपली पढ़ाएंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अच्छे से थोड़ा पढ़ाना है, ताकि वो भी फील करें, महसूस करें कि हम इंग्लिश जानत हैं। समझे, इस तरीके से थोड़ा सा उनको लगे कि बस मास्टरवा सही है, सही पढ़ा रहा है। पढ़ेंगे चाप के हम, और दिखा देंगे पड़ोसी को, देख हम कहाँ आ गए हैं इंग्लिश। समझे, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।